हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस गेट पॉइंट गोरखपुर। आज के लेक्चर में ये लेक्चर 5 है हमारा। ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में क्या है, हम अभी तक हमने मैट्रिसेस क्या होता है उसके बारे में सीखा, उसकी टाइप्स के बारे में सीखा। अब उस पे क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिसेस दे दिए जाए तो उसको ऐड कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें यहाँ पे जाननी है। दो मैट्रिसेस का डिवीजन नहीं होता, उसको छोड़ के एडिशन होता है। ठीक है, तो हम ऑपरेशंस देखते हैं क्या क्या होता है। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पे ऑपरेशंस क्या क्या करना है सर। पहला ऑपरेशन क्या, इस पे एडिशन कर सकते हैं? एडिशन पॉसिबल है सर, बिल्कुल है। सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ये भी पॉसिबल है। डिवीजन नहीं होता, दो मैट्रिसेस का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे उसको। और उसके बाद इंटीग्रेशन ये भी होता है सर। डिफरेंशिएशन ये भी होता है। तो ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। डिवीजन को हमने नहीं करना है, डिवीजन अलाउड नहीं है दो मैट्रिसेस का। ठीक है, उसके अलावा बाकी हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, फिर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ये हमारे सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो इसको हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। लास्ट में जेईई एडवांस और मेंस के लिए जब जाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला क्या है? पहला जो है वो है हमारा एडिशन। ऑफ मैट्रिसेस का एडिशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू मैट्रिसेस, सबसे पहले टू मैट्रिसेस ए एंड बी, एक मैट्रिक्स ए है एक बी है, कैन बी एडेड, कैन बी एडेड। इसको ऐड कब कर सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम साइज, जब उसका साइज क्या हो? सेम। अगर उसका साइज सेम है तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, अगर साइज सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, जरा फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जो है 2 3 4 5, और एक मैट्रिक्स और है मेरा बी, ये है 4 5 6 7। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? फाइंड ए प्लस बी। तो सबसे पहले जब भी ए प्लस बी एडिशन जब भी देखना हो तो इसका और इसका साइज सेम होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। ठीक, अगर ये सेम है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 1 इज एडेड टू a 1 1 इज एडेड टू b 1 1, a 1 1 2 इज एडेड टू b 1 2, a 2 1 is added to b 2 1, and a 2 2 added to b 2 2। ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा। a प्लस b मेरा क्या आएगा? ये कुछ आएगा, पहले a मैट्रिक्स 2 3 4 5 प्लस उसके बाद b मैट्रिक्स 4 5 6 7। जब आप इसको ऐड करोगे तो देखो क्या आ रहा है। देखो सर, a 1 1 is added to b 1 1, इसको और इसको ऐड करना है तो 6 हो गया। 4 प्लस 2 6 5। नेक्स्ट क्या है? 3 और 5 को, ये 1 1 प्लेस था, ये 1 2 प्लेस था, ये क्या था? 2 1 प्लेस,
ये 2 प्लेस, जो जिस प्लेस पे है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है हमें। ये भी 1 प्लेस था, 1 प्लेस पे जो एलिमेंट होंगे उनको ऐड करेंगे, 1 प्लेस पे जो होगा उसको ऐड करेंगे, ठीक है। 5 + 3 8, 4 + 6 10 एंड 5 + 7 12, ये कुछ एडिशन है। अगर साइज सेम ना होता, ठीक है, अगर साइज सेम नहीं होता तो हम एडिशन, उसका एडिशन पॉसिबल नहीं होता, तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है? इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की, वो हम देखते हैं, ठीक है। इसकी कुछ एडिशन की प्रॉपर्टी हैं, वो देखते हैं। आई थिंक आपको एडिशन समझ आ गया होगा कि एडिशन तभी पॉसिबल है जब उसका साइज सेम हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड कर देना है। तो प्रॉपर्टी है सर, प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर मैं कुछ मैट्रिसेस लेता हूं ए बी सी, लेट मान लिया ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज, क्योंकि सर एडिशन कब पॉसिबल है, जब उनका साइज सेम साइज के हैं। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि ये इनका जो एडिशन होता है वो कॉम्पिटिटिव इन नेचर होता है। कॉम्पिटिटिव इन नेचर क्या है, अगर आपके पास 2 चीजें, ठीक है, पहले इनको ऐड किया, फिर कुछ रिजल्ट आएगा, फिर मैंने इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया। जब हम इनकी पोजीशंस को चेंज करते हैं और उससे भी सेम रिजल्ट आए तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस कॉम्पिटिटिव है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या बोलता है कि सर अगर a + b हो तो उसको b + a लिख सकते हैं। मतलब अगर इनकी पोजीशंस को चेंज किया जाए तो उसके आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएशन, कॉम्बिनेशन दो के बीच होता है और एसोसिएशन मोर देन 2 एलिमेंट्स के बीच का होता है। तो कहता है कि a + b को ऐड किया c में और उससे कुछ रिजल्ट आया, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, जब b + c को ऐड कर दो और फिर उसको a में ऐड करो तो उससे दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। तो इसलिए एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम नल मैट्रिक्स को ऐड करें तो उसके वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स, यहां पे क्या है, एडिटिव, या लिखें एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मैट्रिक्स ऑफ जीरो। ये क्या कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें या नल मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो वही रहेगा, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज थी जो हमें याद रखनी है। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है, ये एसोसिएटिव होता है और एडिटिव प्रॉपर्टी जो जीरो है वो एग्जिस्ट करती है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। उससे पहले मैं आपको क्या होगा, मैं आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना सिखाऊंगा, नेगेटिव इनवर्स कैसे लिया जाता है उसका। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर, मैं आगे मूव कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन में क्या है कि सर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे ही हमने वहां पे कोई मैट्रिक्स लिया, ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं, बाकी ये एडिशन की तरह ही है। एक कोई मैट्रिक्स था ए बी सी डी, ठीक है, एक और मैट्रिक्स लिया मैंने बी, ये कुछ है ई एफ जी एच, ठीक है। अगर आपको पूछे सर फाइंड करना जरा
ए माइनस बी। अब ये सब्ट्रैक्शन है तो a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं a प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक है, अब ये कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस माइनस ऑफ 1 इंटू बी, यानी बी मैट्रिक्स में -1 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा माइनस बी। तो ठीक है, हमारे पास b अवेलेबल है, b हमारे पास क्या है ई एफ जी एच, और माइनस बी यहां से निकाल सकते हो, माइनस बी मतलब पूरी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें -1 से। ठीक है, तो क्या आएगा माइनस सी माइनस एफ माइनस जी माइनस एच। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, तो अब ऐड करोगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना इधर। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको ए बी सी डी प्लस माइनस सी माइनस एफ माइनस जी माइनस एच। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस ई हो गया फर्स्ट एलिमेंट, b माइनस एफ सेकेंड एलिमेंट, c माइनस जी थर्ड एलिमेंट, और d माइनस एच फोर्थ एलिमेंट। तो ये हमारा a माइनस बी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ नहीं करना सर, जो भी माइनस साइन है उसको मल्टीप्लाई कर देना उस मैट्रिक्स से, और अगर किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसी तरह उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह है। बट एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो सारी की सारी क्या है एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है। कैसे देखते हैं इसको, देखते हैं कैसे। ठीक है, फर्स्ट देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी देखना कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको कैसे फॉलो नहीं करता। अगर a माइनस बी है, ठीक है, a माइनस बी है, अब कॉम्यूटेटिव लॉ कहता क्या है कि अगर आपके पास जो एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन को चेंज करें, मतलब बी को ए के प्लेस पे लेके जाएं, ए को बी के प्लेस पे लेके आए। ठीक है, ए को बी के प्लेस पे लेके जाएं, बी को ए के प्लेस पे लेके आए, तो क्या होना चाहिए, उनका रिजल्ट सेम आना चाहिए। बट यहां नहीं आएगा, देखते हैं करके एग्जांपल से इसको कि आ रहा है कि नहीं। ए कोई मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 और एक बी मैट्रिक्स लिया 5 6 7 8। ठीक है, मैं पहले a माइनस बी निकालता हूं। a माइनस बी क्या होगा, a में से b के एलिमेंट माइनस कर दो, 1 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 6 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 4, ये कुछ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, b माइनस ए निकाल रहा हूं। b माइनस ए करोगे तो देखो क्या आएगा, 5 माइनस 1 4, ठीक है, 6 माइनस 2 4 4 4। देखना ये दोनों डिफरेंट है, क्यों, ये -1 कॉमन ले ले तो 4 4 4 4, तो ये माइनस बी है, बट ये क्या है, ये बी, ये कुछ ए है, ये माइनस ए है, नहीं इसको डी ले लो, नया मैट्रिक्स कुछ है डी, तो ये क्या होगा, ये माइनस डी है तो ये डी है। क्लियर है? और आपको पता है माइनस डी डी के इक्वल नहीं होता, समझ लो। तो ना ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ना एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन में दोनों किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकाला जाता है, ये देखते हैं। हेडिंग डालिए, हेडिंग क्या है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ट्रेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, जब कोई, और ट्रेस निकालते किसके लिए हैं, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रेस निकाला जाता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, जरा देखते हैं
कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दे और आपसे बोले उसका ट्रेस निकालो, तो बहुत इजी है ट्रेस निकालना। उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस of a matrix is nothing but is defined as the sum of diagonal elements of a given मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, जो भी गिवन मैट्रिक्स है, उसका क्या कर दो, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दो। और डायगोनल, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जब भी उसका डायगोनल होगा तो वो जरूर क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर में डायगोनल निकलेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे क्लियर होते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने कि अगर आपके पास if a equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कोई मैट्रिक्स है और आपसे पूछता है फाइंड ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ए का ट्रेस निकालना है, तो क्या होगा सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जरा देखना डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, तो ये क्या 1 5 9, 1 + 5 + 9 कितना हो गया 15, तो इसका ट्रेस क्या आ गया 15। क्लियर है? तो ट्रेस है क्या, ट्रेस क्या है कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है उसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या कर दो, सम कर दो। जो भी मेन डायगोनल एलिमेंट्स है उसका क्या कर लो, सम कर दो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज। ट्रेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। ट्रेस क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्रेस की, ये इसकी प्रॉपर्टी है, कहता है ट्रेस ऑफ a + b क्या होता है, a + b का ट्रेस, ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ b। ठीक है, दो मैट्रिक्स लो, उसका सम करो, फिर ट्रेस निकालो, या दो मैट्रिक्स का डिफरेंट ट्रेस निकाल के उनका सम करो तो आंसर सेम आएगा। सेकेंड, ट्रेस ऑफ क्या लिखा है, ट्रेस ऑफ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, ट्रेस ऑफ बी ए। याद रखना सर, जब तक ट्रांसपोज इन्वॉल्व नहीं होगा इसका ऑर्डर रिवर्स नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं, ऑर्डर रिवर्स नहीं होगा। ट्रेस ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ बी ए। बट याद रखना एक चीज, ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल नहीं होता मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जनरली हम नॉट लिखते हैं उसको। थर्ड देखो, ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ए क्या होगा, लैम्डा को हमने बाहर ले लिया, लैम्डा को स्केलर है, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, कहता है कि अगर मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालो, या उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है यहां तक? मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं आगे मूव कर सकता हूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो हेडिंग लिखो सर, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स बहुत सिंपल थिंग है, उसमें क्या है कि सर किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। क्या होता है, किसी भी आपको कोई गिवन मैट्रिक्स होगा, अगर उस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, उस गिवन मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा, वो उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो क्या
एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सिंपल क्या है, मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद नेगेटिव साइन इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइंग a matrix with negative sign is called additive inverse। उसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, आपके पास कोई मैट्रिक्स मैंने दे दिया 1 2 3 4 और मुझसे कहता था फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए को किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए से, तो -1। और ये मैट्रिक्स जो था फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो क्या है 1 2 3 4। जरा अगर किसी भी स्केलर को आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, वो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 हो जाएगा, -2 -3 और -4। ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। तो अगर मैट्रिक्स ए है तो -a इसका क्या है, -a इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो क्या करते हैं सर, जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो तो किसी भी मैट्रिक्स निकालो, उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहता है, if a matrix is multiplied by a scalar lambda, then each element of a matrix is multiplied by सेम स्केलर लैम्डा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स था 1 2 3 4। ठीक है, उसको मैंने, अब मुझे अगर ये दिया है उसने, लेट हमारे पास क्या है ए, और मुझसे क्या कहता है लैम्डा ए निकालो। लैम्डा ए का मतलब क्या है कि इस पूरे मैट्रिक्स को, लैम्डा ए कोई स्केलर है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो बहुत आसान है सर, ये लैम्डा हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ये कुछ हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये कुछ आएगा हमारा, यानी किसी भी स्केलर को, अगर किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट को हमें उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसके हर एक एलिमेंट को हमें उस स्केलर से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है यहां तक। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर 2 स्केलर्स and A and B are 2 matrices, A और B क्या है, 2 मैट्रिसेस हैं, देन तो क्या होगा,
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए क्या होगा, अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू ए। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है अल्फा इंटू बीटा इंटू ए क्या होगा, पहले बीटा को ए से मल्टीप्लाई कर दो या बीटा को रहने दो, अल्फा को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर सेम आएगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से देखना कि अल्फा को अगर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ये कुछ मिलेगा। क्लियर है यहां तक। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड, इसको याद रखना है हमें। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो सर, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला क्या है हमारा, ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, ये डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर 5 है हमारा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, कहता है ट्रांसपोज की पहले डेफिनेशन लिखते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे और कहीं इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका क्या निकालो, ट्रांसपोज, तो निकालेंगे कैसे, उसके कॉलम को उसके रो में कन्वर्ट कर दो। जब कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो उसका ट्रांसपोज होगा, वो उसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। ठीक है। अभी इसका सबका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं लास्ट में दूंगा, जब मैं जेईई एडवांस का जो लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा, मैं हर एक चीज को ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, लिखना जरा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले।